हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर आपने ये लेक्चर सीरीज़ सब्सक्राइब ना की हो, ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप सबसे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। तो सब देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। सो व्हाट इज़ अ सुपरपोजिशन थ्योरम? Superposition theorem is based on the concept of linearity between the response and excitation of an electrical system। ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो लीनियरिटी और रिस्पॉन्स किसी भी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन सिस्टम, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो एक्साइटेशन होता है उसमें जो उसकी लीनियरिटी और जो उसका रिस्पॉन्स होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। इट स्टेट्स दैट रिस्पॉन्स इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ अ लीनियर सर्किट when multiple independent sources are acting at the same time is equivalent to the sum of response due to the independent sources at a time। इसका मतलब है कि अगर किसी सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कई सारी सोर्सेज हैं, एक या एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं, और हम किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकाल रहे हैं, तो वो जो करंट हम निकालेंगे उन पर सारी सोर्सेज के साथ वो तब भी उतना ही होगा अगर हम इंडिपेंडेंटली एक एक सोर्स का निकालें और उसके बाद तीनों को हम ऐड कर दें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें हम करते क्या है, बेसिकली हम इसमें एक इंडिपेंडेंट सोर्स लेते हैं और बाकी जो भी एक से ज़्यादा दो या तीन सोर्स जो होती हैं उन्हें हम वहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, उसे हम वहाँ से हटा देते हैं और पहले सिंगल सोर्स के थ्रू करंट निकालते हैं, फिर दूसरे सोर्स के थ्रू करंट निकालते हैं पहली दो को हटा के, और फिर दोनों से जो करंट होता है उसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा कितना करंट पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो हो रहा है। इस सुपरपोजिशन थ्योरम को लगाने के लिए कम से कम दो सोर्सेज सर्किट के अंदर होनी चाहिए। अगर सर्किट के अंदर दो सोर्सेज नहीं होंगी तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। या तो दो वोल्टेज सोर्स हों, या दो करंट सोर्स हों, या एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स हो। कम से कम दो सोर्सेज आपको इसके लिए ज़रूर चाहिए। अब देखिए किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक सर्किट यहाँ पे देखिए आपको दिखाया है। इसमें हमने एक वोल्टेज सोर्स ली है और एक करंट सोर्स ली है। द प्रॉब्लम हैज़ टू सोर्सेज, वन वोल्टेज सोर्स ऑफ 20 वोल्ट, 20 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, एंड अ करंट सोर्स ऑफ 4 एम्पियर, एक 4 एम्पियर का करंट सोर्स है। वी हैव टू सेलेक्ट वन सोर्स एट अ टाइम टू फाइंड द करंट इन 20 ओम रजिस्टेंस। जो 20 ओम का रजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसमें हमें करंट निकालना है। एक बार हम एक सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बार हम दूसरी का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट वी ओपन द करंट सोर्स टू फाइंड द करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस बाय बैटरी 20 वोल्ट। सबसे पहले हम 20 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए हम जो है करंट सोर्स को, हम जो 4 एम्पियर का करंट सोर्स है इसे हम ओपन सर्किट कर देंगे, और हम क्या करेंगे 20 वोल्ट की जो बैटरी है इससे देखेंगे हम कितना करंट फ्लो होगा 20 ओम रेजिस्टेंस में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो वोल्टेज सोर्स है उसे हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज सोर्स को जब हमें हटाना होता है तो हम उसे शॉर्ट करते हैं, और करंट सोर्स को हटाने के लिए हम उसे ओपन करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे और देखेंगे कि 4 एम्पियर करंट से हमारा कितना करंट फ्लो होता है 20 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। तो अपना पहला स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में हमने देखिए करंट सोर्स को रिमूव कर दिया है, क्योंकि ओपन सर्किट होने के बाद वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसको हमने हटा दिया है। तो अब देखिए जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा सिर्फ 20 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई की वजह से। अब ये दो लूप का एक सिंपल क्वेश्चन बन गया है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ का, तो हमने यहाँ पे किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया इसमें दोनों लूप में। देखिए पहले लूप में आएगा 20 वोल्ट की सप्लाई है, इज इक्वल टू 5i1, अगर पहले में i1 करंट मान रहे हैं और दूसरे में i2, 5i1 प्लस 10i1 माइनस i2। करंट की डायरेक्शन हमने अपोजिट मानी है तो i1 माइनस i2 आया है। ठीक है, दूसरे लूप में आया है 10i2 प्लस 20i2 प्लस 10i2 माइनस i1। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपने हमारा किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ का लेक्चर देखा होगा तो बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो i1 की वैल्यू आ गई है 1.6 एम्पियर और i2 की वैल्यू आई है 0.4 एम्पियर। अब ये जो i2 है वही i2 करंट जो है वो कहाँ फ्लो हो रहा है, 20 ओम रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो हो रहा है। तो 20 ओम रेजिस्टेंस में जो 20 वोल्ट की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो गया, 0.4 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। तो अब हमने ये देख लिया कि कैसे 20 वोल्ट वोल्टेज के थ्रू कितना करंट 20 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट में हमने देखिए क्या किया है, हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, अब हम सिर्फ 4 एम्पियर करंट के से हम देखेंगे कि 4 एम्पियर करंट कितना डिवाइड होता है 20 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। तो सबसे पहले हमने देखिए 5, 10 और 10 जो ए बी टर्मिनल से लेफ्ट में जो 3 वोल्ट आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट का, इनको हमने सॉल्व कर लिया है। 5 वोल्ट और 10 वोल्ट के जो रेजिस्टेंस हैं दोनों अपने आप में पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो उनका सम आएगा वो 10 वोल्ट, 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में होगा, और उसके बाद जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में आ जाएगा। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पैरेलल सीरीज़ का भी लेक्चर पहले दे दिया है, उसे आप देख सकते हैं इस लेक्चर सीरीज़ में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के लेफ्ट साइड में आया वो आ गया 40/3 ओम। तो अगर मुझे 20 ओम रेजिस्टेंस में अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करूँगा, मैं करंट डिवाइड रूल से करूँगा। करंट डिवाइड रूल क्या कहता है, वो कहता है कि जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है उस ब्रांच उससे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, यानी कि अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कौन सा है 40/3, 40/3 मल्टीप्लाई बाय करंट, करंट कितना है 4, तो 4 × 40/3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20 + 40 + 3, 40/3, तो 20 + 40/3। तो इस तरीके से मैंने 20 ओम के अक्रॉस जो करंट निकाला है वो करंट डिवाइड रूल से निकाला है, और उसकी वैल्यू कितनी आई 1.6 एम्पियर। यानी कि अब जो मैंने करंट सोर्स से जो करंट निकाला है 20 ओम में वो कितना निकला है 1.6 एम्पियर, और पहले जो निकला था वोल्टेज सोर्स से वो निकला था 0.4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट, सो द टोटल करंट अक्रॉस द 20 ओम रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ I2 एंड I20 ओम, ठीक है। I2 जो पहले निकाला था 0.4 और दोनों के बीच का सम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने I total इज इक्वल टू I2 + I20 ओम, या फिर I total इज इक्वल टू 0.4 + 1.6 इट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो जो टोटल करंट आएगा दोनों सोर्सेज के इफेक्ट से वो 2 एम्पियर आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को सिर्फ KVL की हेल्प से सॉल्व करेंगे तब भी आप देखेंगे कि जो टोटल करंट आएगा, जो करंट फ्लो होगा 20 ओम रेजिस्टेंस के अंदर वो 2 एम्पियर ही फ्लो होगा। तो इस तरीके से आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका लेक्चर था सुपरपोजिशन थ्योरम में किस तरीके से आप डिफरेंट सोर्सेस के क्वेश्चन को सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करके आप करंट फाइंड कर सकते हैं। ये आपको हमने बताया सुपरपोजिशन थ्योरम के माध्यम से, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आपको ईजिली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।